सिर्फ 1 मिनट। कभी सोचा आपने कि वो मुसलमान जो दुनिया की आबादी का 1/4, अब तकरीबन 2 अरब के करीब हैं, आखिर इस तरीके से आज दुनिया भर में क्यों जलील ख्वार हो रहे हैं? बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने बुनियादी मकसद हुसूल इल्म से दूरी और लाताल्लुक़ी। शायद आप ये कहते होंगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे स्कूलों की चेन है जो लड़कों को पढ़ा रही है, निकाल रही है। माफ़ कीजिए, इनका इल्म से कोई वास्ता नहीं है। ये डिग्रियां बांटने के कारखाने हैं, ये परसेंटेज लाने के कारखाने हैं। इल्म से इनको दूर दूर का वास्ता नहीं है। और यही वजह है कि आज आपको मुआशरे में पढ़े लिखे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास डिग्रियां तो हैं 16-16 साल की, लेकिन बात करें तो लगता यह है कि सारा 16 साल झक मारी। और अगर कोई चीज़ सीखी है तो ये सीखी है कि किस तरीके से खुदगर्जी, तमा और लालच के ज़रिए अच्छी से अच्छी पोजीशन हासिल करनी है। हद तो यह है कि वो तहरीकें जो आलमगीर तहरीक होने का दावा करती थीं और पूरी दुनिया में इनकलाब लाने की बात करती थीं, उनकी भी क़यादतें इसी चक्कर में पड़ गई हैं कि ब्रांड को बेचो और चेन ऑफ स्कूल को लेकर आओ, एक एक स्कूल की कई कई लाख की फ्रेंचाइज लो, माल बनाओ, माल बनाओ, माल बनाओ। क्यों? इसलिए कि जहाँ मुख्तलिफ ब्रांड बिकते हैं वहाँ इस्लामी तालीम भी एक ब्रांड के तौर पर बेची जाती है। मकसद तालीम देना नहीं है। अगर तालीम देना मकसद होता तो इनकी इतनी भारी भारी फीसें न हुआ करती। मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़रा 1 मिनट को गौर कीजिए कि इंसान को भेजा क्यों गया था इस दुनिया में। जब भेजा गया इंसान को खलीफा बनाकर, तो जो पहला काम रब कायनात ने किया वो ये किया कि आदम को उसने इल्म सिखाया, कुछ नाम सिखाए, और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो वो नाम बताओ। तो आगाज़ इंसान को इस कायनात पे खलीफा बनाने का जो हुआ था वो इस इल्म से था जो रब कायनात ने इंसान को दिया। फिर आप ये देखिए कि जब रहनुमाई के लिए कुरान उतरा तब भी पहली बात उसमें यही कही गई थी कि इक़रा, यानी पढ़। तो ये तो मुकाम था इल्म का कुरान के नज़दीक। और हुज़ूर अकरम ने, जिनसे बेहतर मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई लीडर न था, कोई अस्करी कमांडर न था, जिनके अंदर इतनी इतनी खूबियाँ थी कोई हद नहीं है। दफ्तर के दफ्तर चाहिए सीरत नबी के अहाता करने के लिए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा कमांडर हूँ, मैं बहुत अच्छा ताजिर हूँ, मैं बहुत अच्छा मुंतज़िम शहर हूँ। आपने ये कहा कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। वो शख्स जो कि उम्मी था वो ये कहता है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। ये मुकाम था इल्म का हमारे मुआशरे में, हमारे इस्लामी मुआशरे में। ज़रा नज़र घुमा के देखिए कि आजकल हो क्या रहा है। सिर्फ जैसे हम लोग जब अपने लिए कोई कपड़े या कोई चीज़ें खरीदते हैं तो हमारी नज़र कंटेंट पे नहीं होती है बल्कि ब्रांड पे होती है। हम लोग ब्रांड के पैसे पे करते हैं, हम लोग खुशनुमा पैकिंग के पैसे करते हैं, उसके अंदर क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तालीम का हिसाब यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद की ब्रांड के ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर बेपनाह पैसे खर्च करते हैं, और उस तालीम के लिए वसाइल पैदा के लिए वो कुछ करते हैं जिसके लिए कुरान ने कहा कि बेशक तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे दुश्मन है। यही वजह है कि तालीम के नाम पे हम उनके लिए सब कुछ गलत सलत भी करने को तैयार हो जाते हैं कि क्या करें, हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई है। अब ये बच्चों की तालीम का मसला है। सबसे आखिर में मैं सिर्फ एक हदीस का जिक्र करूँगा, बहुत प्यारी हदीस। हज़रत मुआज़ रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इल्म सीखना खशियत, इसे हासिल करने की कोशिश करना इबादत, इसका पढ़ना पढ़ाना तस्बीह, इसकी जुस्तजू जिहाद, नावाकिफ़ को सिखाना सदका, इसकी अहलियत रखने वालों को बताना सवाब का ज़रिया है। नीज़ इल्म तन्हाई का साथी, दीन का रहनुमा, खुशहाली और तंगदस्ती में मददगार, दोस्तों के नज़दीक काबिल एहतराम, करीबी लोगों के नज़दीक करीब तर, और जन्नत की राह का मीनार हिदायत है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को ऊपर उठाता है और उन्हें रहनुमाई, क़यादत और सरदारी अता करता है। जिनकी पैरवी की जाती है वो भलाई के रहनुमा होते हैं, जिनके नक्शे कदम पर चला जाता है और जिनके अफ़आल को नमूना बनाया जाता है। फरिश्ते उनकी दोस्ती के ख्वाहां होते हैं और अपने परों से उनको छूते हैं। हर खुश्क और तर, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ, जानदार खुशियों के दरिंदे और जानवर
آسمان اور ستارے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ علم کے ذریعے ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے، اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اسی سے پرہیزگاری ہوتی ہے، اسی سے صلہ رحمی ہوتی ہے، اسی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے، وہی رہنما اور عمل اس کا پیروکار ہے۔ بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔